वालों ने एक और चाल खेल दी। अब गन्ना जो है कि नहीं, आप अपना कहीं भी तुलवा लो, भैंसवाल था न्यारा। मतलब गांव में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, किसी की रिश्तेदारी काट है, किसी कहीं मतलब आपस में करवाना चाह रहे हैं। तो हम तो इन मिल वालों को सीधी बात कह रहे हैं, ये तो सही लाइन पे आ जाओ, अन्य इनका हम इलाज करेंगे। तो बहुत बढ़िया हो रहा भाई मंजीत भाई, ये जो मिल वालों ने ये कराया, हमारे गांव की एकता बढ़ती जा रही, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़ जाता 10-20 रुपए। किराया तो ऐसा जाएगा ना, मिल वालों को देंगे तो ऐसा घटेगा, आगे धरती में रगड़े जाएंगे। किलोमीटर का फालतू ले लो, जो भीख मांग रहे हैं हम तो भीख दे देंगे जी। हमारा 3 साल में दिया, 3 साल में दिया, लोग 6 महीने पीछे ले लेंगे। नहीं, मेरी प्रशासन को, जिला अधिकारी को और मिल मालिक को और मिल की यूनिट हेड को स्पष्ट चेतावनी दे, या तो परसों तक ये रेट घट जा, नहीं हम वो इलाज कर देंगे जो किसी ने नहीं करा। 16 लाख क्विंटल गन्ना है भैंसवाड़ का, मिल की रेल बना देंगे, रेल हम इतना सक्षम तो है। 400 पार किसान भाई, जिस पर फालतू गन्ना 4 सदस्य में 1 महीने का उधार मुझे दे दो। 1 महीने में 410। 410 का पार। पूर्वज भी तो कोल्लू करते हुए आए पहले से, हम भी वही लगा लगे, हम बुल्ले थोड़ा हो ना, कह के कहा से हम करो या मरो, दो ही चीज तो है। विनोद प्रमुख खुली चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, या तो परसों लोग समाधान कर दे, अन्य कुछ और होगा वहाँ जिले में। इसका क्यों नहीं बोर्ड लगा रहे हैं प्रतिनिधि? हर जगह प्रतिनिधियों के फोटो लगे हुए हैं। अब हमने 400 कर दिया, क्या बात, जब रेट बढ़े जब तो बहुत बड़ा फोटो लगे, अब कोई फोटो नहीं है भाई। सबकी किसान भाइयों को नौका हुआ है भाई, 0 पे बंधवाओ, 1% भी नहीं देना। और हमारे भाई कुछ तोल्लाऊ से मिल रहे हैं, वो नाम तो हो 1% का, 2% का, वो 4% वो बंदे है। वो नीतियों का भी ऐसा मामला हो रहा, अगर जनप्रतिनिधि लड़ते तो किसानों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये काम उनका है, कोई बात नहीं करता, बस फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं। सड़कों पर ना निकल गए, जब सड़कों पर के बीच आए सांसद जी ने आपका सुध ली, कैराना सांसद ने की भी क्या? नहीं, अब कोई नहीं आ रहा है। 8 दिन हो गए हमारे गांव का मैटर चल रहा है, वो इसमें किसी विधायक किसी सांसद ने कोई सुध नहीं ली। ये सब इनकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज देखिए हम गांव भैंसवाल में आए थे और यहाँ पर सर्व समाज ने एक पंचायत की थी, किन बातों को लेकर ये पंचायत हुई है। और यहाँ पर हमारे साथ खाप चौधरी भी मौजूद है और अन्य समाज के लोग यहाँ पर है, तो एक बार आइए बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम? हरीश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज आपने ये है कि सेंटर 8 दिन तक बंद पड़े, मिल वाले सुन नहीं रहे, अधिकारी जो है कि नहीं वो रोज टरका दे, आज कमेटी बनाओ, कल कमेटी बनाओ। किसान कल कमेटी में जाना था, कल लेट हो गए, वापस कर दिया। मतलब ये है ना, थका लो, थक मार के जो है किसान गन्ना तोल दे। और मिल वालों ने एक और चाल खेल दी। अब गन्ना जो है कि नहीं, आप अपना कहीं भी तुलवा लो, भैंसवाल था न्यारा। मतलब गांव में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं, किसी की रिश्तेदारी काट है, किसी कहीं मतलब आपस में करवाना चाह रहे हैं। तो हम तो इन मिल वालों को सीधी बात कह रहे हैं, ये तो सही लाइन पे आ जाओ, अन्य इनका हम इलाज करेंगे। हाँ जी कपिल जी, क्या हुआ? कल तो सारी बात होगी, तालियां बज गई थी, कल बज गई थी भाई, हाँ बधाई दे रहे थे। एक काम तो बहुत बढ़िया हो रहा भाई मंजीत भाई, ये जो मिल वालों ने ये कराया, हमारे गांव की एकता बढ़ती जा रही, ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बढ़ जाता 10-20 रुपए। किराया तो ऐसा जाएगा ना, मिल वालों को देंगे तो ऐसा घटेगा, आगे धरती में रगड़े जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो रहा, एकता मजबूत होती जा रही दिन पर दिन, आदमी बढ़ते जा रहे। अच्छा, ये और लगता था कि ये सोच रहे थे नहीं ये करे, गांव में आवे बैठे करे बात, बहुत बातचीत कर ली उन्होंने गांव वालों से, अकबर किसी ढाड़ो इनका ये धरना टूट जा, पर धरना नहीं टूटा, गांठ लग गई है। गांठ लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमने देखा ही नहीं ऐसा, ऐसा होता हुआ जैसा आप चल रहा। गांव बिल्कुल मजबूत एकता से खड़ा, 8-9 दिन हो लिए। 8-9 देखो सीजन क्या है, यू मोहर लग गई थी कल, सीजन तो क्या है? देखी भी मोहर लग गई। डीशो भी भाई, डीशो ने भी मोहर मारती थी, सब कुछ हो गया था, थरे उस पर रेट नहीं डले, और फिर वो कहो पा जो का तू चेयरमैन आए थे आज, वो कह रहे कि डाल लो, मेरी जिम्मेदारी है। भाई नू कैसे डाल रहा, नू तो हम भी कहते हैं अगर मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है, अपना खत्म करो मामले को, जिम्मेदारी का क्या मतलब रह गया इसमें? पैसा कोई पैसे वाले तो आप हमारे गांव में बहुत है। एक ये आके कहे छाती पीट के अकबर मत दे तो मत, 2 दिन का कह देगा तू, अपना 0-0 कराते थे, छुट्टी अपना। एक हफ्ते से हल नहीं हुआ, छोटा सा मुद्दा है। एक हफ्ते से हाल ये इस वजह से नहीं हो रहा, ये जो डीसीओ है, सचिव है, ये सब बिके बैठे मिल वालों के नीचे, नहीं हो जाता। कहीं में बिक गई, बिक गए भाई, 45 लाख का गबन है। कैसा गबन है पता है? भाई गमन तो जो 11 किलोमीटर पे 9 किलोमीटर पे पास था,
11 किलोमीटर बैठता है हमारा मिल में जो गन्ना जा। जियो में तो 9 बता रहे हैं कि 9 9 बैठे हैं। ये किलोमीटर का फालतू ले लो, जो भीख मांग रहे हैं हम तो भीख दे देंगे जी, हमारा 3 साल में दिया, 3 साल में दिया, वो 6 महीने पीछे ले लेंगे। मांग रहे या दबाव से ले रहे? हम नहीं, मिल वाले जो आप मेल वाले हमें मांग के तो दे ही देते। मेल वाले हमें कमजोर समझिए, हमारा फायदा ठहरे, फायदा नहीं ठहरे मेरी प्रशासन को, जिलाधिकारी को और मिल मालिक को और मिल की यूनिट हेड को स्पष्ट चेतावनी दे, या तो परसों तक ये रेट घट जा, नहीं हम वो इलाज कर देंगे जो किसी ने नहीं करा। 16 लाख क्विंटल गन्ना है भैंसवाड़ का, मिल की रेल बढ़ा देंगे, रेल देव वो- कहाँ ले जाओगे गन्ना? गन्ना हमारे सम्मान की बात है, गन्ने को तो हमारे घर लेना रे, बहुत फैक्ट्री लग रही। 400 का भाव का 400 का भाव चल रहा, 400 का भाव, हम इतना सक्षम तो है। 400 पार। किसान भाई जिस पर फालतू गन्ना 410 में 1 महीने का उधार मुझे दे दो। एक महीने में 410। 410 का पार कर दिया। रही बात उसकी, हमारा किसान संगठित हो गया। भैंसवाड़ खाप जो है 32 बिरादरी, 32 गांवों की चौधर है, 36 बिरादरी के यहाँ चौधरी है, सबके सम्मान से बात जुड़ गई। चौधरी के पगड़ी तय, हमारे सम्मान तय, हर चीज जुड़ गई। भैंसवाड़ कोई वैसा नहीं है, भैंसवाड़ रोजगार देने वाला गाँव है, भैंसवाड़ रोजगार छीनने वाला गाँव नहीं है। भैंसवाड़ का नीति जो करेगा मिल वाला या प्रशासन करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय भैंसवाल। हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था, जो गन्ना मान लिया हमारा बचेगा, हमारे पूर्वज भी तो कोल्लू करते हुए आए पहले से, हम भी वही लगा लगे, हम बुल्ले थोड़ा हो ना। मगर भी नहीं आते चलाने गन्ने? नहीं, कौन किस पे नहीं आते, हाथ पांव तो वही है, अपने पूर्वजों के काम कैसे भूल जाएंगे? हम तो जन्म हम अजी हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे, चाहे एक का गए, जब एक का भूल जाएंगे हम, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यही काम है। क्यों नहीं है हमारा ये काम? हम तो नहीं भैंसवाड़ नहीं, झुकने का तो मतलब ही नहीं है, हम तो झुकाने वाले हैं, झुकेंगे कहाँ से हम? करो या मरो, दो ही चीज तो है। हकी तो मांग रहे, छीन या तो छीन लो या मांग लो, 2 ही ऑप्शन है, तीसरे नहीं है। अब ये गांव भैंसवाल गांव नहीं रहा, जनपद भैंसवाल डिस्ट्रिक्ट शामली हो गया। क्या हो गया? जनपद भैंसवाल डिस्ट्रिक्ट शामली। मैं विनोद प्रमुख खुली चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, या तो परसों लोग समाधान कर दे, अन्य कुछ और होगा वहाँ जिले में। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते। क्या बात है, मुद्दा था रेट का, ये चौधर पे भी बात आ गई और आज पंचायत भी करनी पड़ गई। आप भी बीमार थे, आपको भी आना पड़ गया। भाई मंजीत ऐसा है, ये 10 दिन से मैटर चल रहा, मिल वालों को तो शर्म नहीं आ रही। अब जो इन्हें शर्म आ जा, इन्हें नहीं शर्म आ रही। ये सब पूंजीपति का जो मामला हो ना, ये सब खरीदने का मामला रखे हैं, क्योंकि सरकार को पैसा दें। किसान तो एक गरीब किसान है, वो करे क्या, मजबूर हो रहा। उसे इन्हें ये दिख रहा कि गेहूं भी बोना, गन्ना भी डालना, पशु को चारा भी चाह, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे। अच्छा, प्रशासन संवेदनशील होना चाहिए। एक हफ्ते से किसान परेशान है, ना आपके जनप्रतिनिधि कोई बात कह रहे हैं, चाहे वो सांसद की बात हो या आपके विधायक हो। क्या उनकी भी दायित्व नहीं बनता कि वो आपके बीच आए? क्या समस्याएं हैं, क्यों आप लोग परेशान हैं? विधायक भी मुझे ऐसा लगा ना सोच रहे दिखे हैं। अब वो 400 का भाव हुआ, जगह जगह बाजार में भी और सड़कों पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, 400 कर दिया हमने, 400 कर दिया। अरे इसका भी तो बोर्ड लगा दो, ये जो पैसे बढ़ाए सरकार ने ढुलाई के, इसका क्यों नहीं बोर्ड लगा रहे हैं प्रतिनिधि? हर जगह प्रतिनिधियों के फोटो लगे हुए हैं। अब हमने 400 कर दिया, क्या बात, जब रेट बढ़े जब तो बहुत वाला फोटो लगे, अब कोई फोटो नहीं है। भाई सबकी मिला भक्ति चल रही है इसमें, प्रशासन मिला हुआ है, डीएम जो है इसमें कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा डीएम भी? ये सब मामला एक ही हो रहा है, सब मिल वाले, डीएम, प्रशासन सब मिले हुए हैं। मैं तो किसान भाइयों से एक बात और कहूँ, ये जो हमारे गाँव की बात नहीं है, सब सेंटरों की बात है, सब किसानों की बात है। क्योंकि जब भी वो होगा कहने लगे 1% पे कंटा बांध लो, कोई कहे 2% पे बांध लो। भाई किस कानून के तहत बांध ले हम? जब हमने अपना गांडा सेंटर पे डाल दिया, वो सुखो वो घटो, वो तोला मरो ना मरो, मिल दे ना दे, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक तो हम अपने किसान भाइयों को नौका है, भाई 0 पे बंधवाओ, 1% भी नहीं देना। और हमारे भाई कुछ तोला उसे मिल रहे हैं, वो नाम तो हो 1% का 2% का, वो 4% वो बंदा है, वो हमें तो काटन लग रहे। तो भाई इसे बिल्कुल 0 पर रखो, कहीं जरूरत पड़े हम भी आवेंगे। इसे बिल्कुल हमें 1% नहीं देना, बिल्कुल भी।
यो भी तो किसानों को मैसेज आप हाँ ये तो समाधान हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर यू 1% और 2% वाले को बिल्कुल जड़ू बंद कर दो। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक संविधान की शपथ ली गई आपके पास ही, शायद यहाँ पर सीडीओ कार्यालय है, हम्म। तो वहां पर सब जनप्रतिनिधि आए, क्या उन्हें अब तक ये नहीं पता लगा किसान परेशान है, संविधान तो किस न्याय व्यवस्था किसानों के लिए भी है, क्या उसके साथ क्यों भेदभाव? ऐसा जनप्रतिनिधियों का भी ऐसा मामला हो रहा। अगर जनप्रतिनिधि लड़ते तो किसानों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये काम उनका है, संसद में या विधानसभा में उठाने का उनका काम है। जो भी सरकार में चले जा वो तो गुम हो जा, सरकार की बोली बोलने लगे। जो विपक्ष में रहे, विपक्ष भी लड़ाई नहीं लड़ रहा, अरे विपक्ष बाहर निकट का हवे। आपने सांसद चुने थे विपक्ष से ताकि आपकी आवाज को उठाएंगे, मगर विपक्ष भी मौन है आपकी बात? सब विपक्ष भी मौन है, कोई बात नहीं निकलता। बस फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं। सड़कों पर ना निकल गए, जब सड़कों पर के बीच आए सांसद जी ने आपका सुध ली, कैराना सांसद ने, की भी क्या? नहीं, ये कोई नहीं आ रहा है। 8 दिन हो गए हमारे गांव का मैटर चल रहा है। वो इसमें किसी विधायक किसी सांसद ने कोई सुध नहीं ली। ये सब इनकी जिम्मेदारी है, यो गांव वालों की जिम्मेदारी नहीं, किसानों की जिम्मेदारी नहीं। अरे किसान क्यों लड़ाई लड़ाए जब हमने उनको वोट दिया है, तो वे काम करें, उनका काम है ना यो हमारी लड़ाई लड़ने का। सुनेगा बाबा जी किसानों की आखिर भाई किसानों की तो कोई सुनने वाला नहीं। किसानों की तो ये है भाई एकता रखो, और भाई हमें तो पहले तो लड़ाई लड़नी और यही लड़ाई लड़ेंगे। एक रहो और ये मजबूती से रहो, अपनी ताकत दिखाओ, आदमियों की ताकत, उससे तो कुछ हो सके नहीं, कुछ नहीं हो रहा। परसों का रुख परसों को भाई दल बल से चलेंगे। 36 बिरादरी यहाँ किसान है भैंसवाड़ में। ऐसी बात नहीं है कि एक ही जाट बिरादरी है, 36 बिरादरी है, और 36 बिरादरी में सब में बहुत भाईचारा है। तो सब बिरादरी के आदमी थे यहाँ, सभी ने बोले आया सब चलने के लिए तैयार हैं। तो परसों को जाएंगे, तहसील को घेरेंगे, डीएम को घेरेंगे, और परसों कुछ ना कुछ होगा। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी परसों को, हर सूरत में। फाइनल हो गया मामला। हाँ, आप प्रियांशु जी कैसे? बस बढ़िया जी। आप छोटी सी एक आवाज उठी, आप लोगों ने उठाए और ये बड़ा रूप हो गया। एक हफ्ते से बस भागा दौड़ी हो रही। नहीं, जो बात कल हुई थी वहाँ पे एसडीएम महोदय कह रहे थे हम लेट हो गए जाने में, वो टाइम सोमवार का टिक रहा 11 बजे का। गांव से 4-5 ट्रॉली जाओगी। अगर वो इस बात को नहीं मानता, जैसा वो पेपर नहीं मानना गया आज जो हमें डीसीओ ने दिया था कि ऐसे आप थोड़ा करवा लीजिए, उसके आधार पे वो लग जाएगा, उस बात को नहीं मानने का। अगर वो नहीं मानने का तो 4-5 ट्रॉली जो गांव से जाओगी वो वहीं धरना टिकेगा, कलेक्ट्रेट के यहाँ भी जा सके, वो आगे भी बढ़ेगा। ये मुद्दा बहुत गर्मा चुका, गांव पूरा एकजुट हो चुका, पूरा गांव एकजुट है। अब इसमें मामला छोटा मोटा होने वाला नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहते? मेरी सभी शामली के शुगर फैक्ट्री के किसानों से अपील है, जहाँ जहाँ रेट बढ़ने की बात आ रही, मेरी अपील ये है, सब 9 तारीख वो सोमवार में, तारीख क्या है जी, सोमवार की तारीख क्या है, 31 नवंबर को, 30 नवंबर हो, 1 दिसंबर कलेक्ट्रेट में सभी शामली मिल के किसान जो इससे जिसके लिए नुकसान का काम हुआ, ये जो रेट बढ़ा, अगर जहां भी लागू हुआ, सभी किसानों से अपील है कलेक्ट्रेट में 9 बजे 10 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचने का काम करे। सभी किसानों से मेरी अपील है। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा पूरा भैंसवाल गांव से लोग यहाँ पर आए थे, युवा हो बुजुर्ग हो, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक हफ्ते से किसान यहाँ पर परेशान है, मगर उनकी सुध कोई जनप्रतिनिधि नहीं ले रहा। जो दिन रात रात्रि के 11 बजे तक भी जब वोटिंग होता है या वोट मांगने के लिए आते हैं, मगर आज जब उनकी जरूरत इन लोगों को है तो कोई सुध नहीं ले रहा। आखिर क्यों सब मौन है इस पर? क्या किसानों की सुनने वाला कोई भी विपक्ष हो पक्ष हो कोई भी नहीं है? आखिर अपने स्वार्थ तक ही राजनीति सीमित रह गई है क्या? तो आप किस पर क्या प्रतिक्रियाएं देखते हैं कि 1 दिसंबर को क्या व्यवस्था वहां पर रहेगी? जो घेराव बताया जा रहा है तहसील में होगा। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।